हर बार गिरा हूँ, हर बार उठाया है मुझे, मेरे रब ने कभी मायूस नहीं किया मुझे। आज का मेरा टॉपिक है, तौबा का दरवाज़ा कब बंद हो जाएगा। ऐ बंदे, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए इससे पहले पहले तौबा कर ले। गुनाह कितना भी बड़ा हो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गुनाहों की रात चाहे कितनी भी गहरी हो, तौबा का दिया जलता रहे तो सुबह ज़रूर होती। आइए हम लोग जानते हैं कि तौबा का दरवाज़ा एक बंदे के लिए कब बंद हो जाता है और कब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तौबा का दरवाज़ा। तौबा का दरवाज़ा उस वक्त बंद हो जाएगा, नंबर 1, इंसान की मौत का वक्त आ जाए और रूह गले तक पहुंच जाए। नंबर 2, या फिर क़यामत की बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से निकलना ज़ाहिर हो जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तौबा उन लोगों के लिए नहीं जो गुनाह करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ जाती है तो कहता है अब मैंने तौबा की। सूरह अन-निसा आयत नंबर 18। और सही मुस्लिम की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदा की तौबा उस वक्त तक कबूल करता रहता है जब तक रूह गले तक ना आ जाए। एक और हदीस में आता है, जब सूरज मगरिब से निकलेगा उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। सही बुखारी। आइए हम लोग एक वाकया सुनते हैं। एक शख्स पूरी जिंदगी गुनाहों में रहा, जब मौत का वक्त करीब आया तो रोना शुरू कर दिया और बोला, या अल्लाह एक मौका और दे दे। लेकिन मौत का फरिश्ता आ चुका था। उस वक्त उसे समझ आया कि असली दौलत वक्त था जो खत्म हो गया। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, जो आज तौबा नहीं करता कल का यकीन उसके पास नहीं। तौबा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कसरत से करना चाहिए। हर गुनाह के बाद बार बार तौबा करनी चाहिए। अल्लाह को अपने बंदे का लौट कर आना बहुत पसंद है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 222। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद अल्लाह से एक दिन में 70 से ज्यादा बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सही बुखारी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कसरत से तौबा करते थे तो हमें कितनी ज्यादा तौबा करनी चाहिए ये हमें खुद समझ लेना चाहिए। दिल को छू लेने वाला एक वाकया सुनते हैं। एक शख्स बार बार गुनाह करता और फिर रो कर तौबा कर लेता। शैतान ने उसके दिल में ये बात डाला, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक तुम गुनाह के बाद शर्मिंदा होकर अल्लाह की तरफ लौट रहे हो तब तक रहमत का दरवाजा खुला है। इंसान कितनी भी बार टूट जाए, अल्लाह के दर पर लौटने की कोई लिमिट नहीं। तौबा का बेहतरीन तरीका क्या है? गुनाह पर सच्चे दिल से शर्मिंदा होना, गुनाह के तुरंत बाद गुनाह को तुरंत छोड़ देना, दोबारा ना करने का इरादा करना, अल्लाह से माफी मांगना। एक खूबसूरत दुआ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तौबा से मिलता क्या है? गुनाहों की माफ़ी मिलती है, दिल का सुकून मिलता है, रिज़्क़ में बरकत मिलती है, मुसीबत से निजात मिलती है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, दुआओं की कबूलियत होती है। एक गुनहगार जवान एक बुजुर्ग के पास आया और बोला, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? बुजुर्ग ने कहा, हमारे गुनाह ज़्यादा बड़े नहीं, अल्लाह की रहमत ज़्यादा बड़ी है। वो जवान रो पड़ा और सच्चे दिल से तौबा की। कहते हैं उसकी ज़िंदगी बदल गई और उसके दिल को ऐसा सुकून मिला जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं था। एक सच्ची तौबा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती। गुनाहों का बोझ लेकर जो रब के पास गया खाली नहीं लौटा, रहमत साथ ले आए।